देखो 3.3 का इंट्रो पार्ट हो चुका था, सॉल्यूशन होगा। एक एक क्वेश्चन की तो उम्मीद करना मत, बेसिक बता दिया है इसका सारा। देखो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा है, फर्स्ट अच्छा है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहे मैट्रिक्स है 5 1/2 और -1। ये मैट्रिक्स है, क्या इसका ट्रांसपोज फाइंड। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा मयंक बाबू? ऑर्डर बहुत सही, पढ़ने लगे हो। 3/1 कह रहे इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा कि जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो। तो ये एक कॉलम है ना, इसको रो में कन्वर्ट कर, तो बस 5 1/2 और ऑर्डर क्या हो गया 1/3। ट्रांसपोज होने पर उनके एलिमेंट्स की लोकेशन का ट्रांसफ़र हो जाता है उनकी पोजीशन का, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, ऐसे ही सारे हम लोग कर लेंगे। थर्ड वाला और देख लो इसका थर्ड पार्ट। -1 5 और 6 √3 5 और 6 2 3 -1। ये एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका 3/3। कह रहे इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, मतलब क्या होगा जो रो हैं इनको कॉलम, जो कॉलम है रो, तो ये पूरी रो है, इसे कॉलम बना दो। क्लियर है? ख़त्म। अच्छा जी, सेकंड का एक पार्ट करके दिखा देते हैं। ये लेंदी बहुत है, बकवासगिरी ज़्यादा है इनमें। टू 71391। अच्छा आकाश, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है? जीरो मैट्रिक्स। प्रूव कर सकते हो ना? ठीक है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि भैया वेरीफाई करो कि A + B का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले चलो तो A + B को ऐड कर लो। चलो तो -1 और देखो एक चीज़ है, कहने को ये सिंपल है बट इनमें क्या होता है कैलकुलेशन होती हैं, एलिमेंट्स को ऐड करना माइनस करना, बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं। कोशिश करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। -1 में -4 ऐड किया तो 2 में 1 3 और ये -2 5 1 6 7 2 9 9 -2 -1 1 3 4 और 1 1 इसका ट्रांसपोज। चलो अब A का ट्रांसपोज करो तो -1 2 3 5 7 9 -2। एक मिस्टेक जो सारे बच्चे करते होता है क्या कि वो उनको पता है कि यार ये तो हम कर लेंगे, सिंपल है, छोड़ देते हैं उसको, और सीधे एग्ज़ाम में जब करते हैं ना तो गलती हो जाती है। ये 99% बच्चों का बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग एक दो क्वेश्चन जरूर कर लेना इसके, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत हो जाना, ठीक है जी। चलो जी इसका ट्रांसपोज करो तो ये रो हो गया 6 9 9 -1 4 2 और इसको ऐड कर दो। चलो तो ऐड करें तो क्या आएगा, ऐड करें तो क्या आएगा, ऐड करें तो क्या आएगा, ठीक आ रहा भैया? 2 1 7 2 -2 सही आ रहा है? हाँ जी भैया बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह इसमें है, तो इससे आप सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। सीधे मैं बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 4 4 बताऊँगा सीधे। हटाओ आगे, हटाते रहो, एक आदमी तैयार बैठा है हटाने को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो ये क्या करे, पहले से ही एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया है तो ये मिला है, पहले से गिवन है ट्रांसपोज, और बी नॉर्मल है तो कह रहे इसकी वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे क्या है ए मैट्रिक्स। अब ए तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो ए वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ए क्या होगा, इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, -2 और 3 और 1 और 2, ये क्या निकल के आएगा ए मैट्रिक्स। फिर प्लस चलो 2b मैट्रिक्स बताओ क्या होगा, ये तो b मैट्रिक्स है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो -2 2 0 और 2 2 जा, इन दोनों को ऐड करके इनका ट्रांसपोज कर दो, बस ख़त्म।
तो इनको पहले ऐड करो। -2 में -2 ऐड किया तो 1 में 0 ऐड किया तो 2 में 3 ऐड किया तो 2 में 4 ऐड किया तो इसका ट्रांसपोज, तो -4 और 1। ठीक है, तो ये सिंपल था। ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा दिए, ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। देखो आकाश ये कह रहा है कि सर इसका फॉर्मूला ये भी तो होता था ए और 2b ट्रांसपोज, एक ही बात है, आंसर एक ही आना है। ठीक है, क्या उसमें आपको देखो बात वही है, इसमें बी का ट्रांसपोज करना पड़ता है, इसमें इसका कर दिया। चलो 5th क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेरीफाई करो। कह रहे हैं ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करो, और मुझे पता है आप लोग मिस्टेक कर जाओगे इसमें। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है इसका पहला। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसे आप लोग सॉल्व करो। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, सॉल्व करो इसे एक बार, तब तक मैं। चलिए अब देखो प्लीज़, कह रहे हैं पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करो प्लीज़। ए का ऑर्डर क्या भैया 3/1, इसका क्या 1/, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो चलो पहले ए बी निकालो। तो नियम कहता है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, तो 1 का इसके साथ होगा क्या होगा रो बाई कॉलम, फिर -4 का इसके साथ 4, 4 2 जा 8 और माइनस का 4, रो बाई कॉलम। इस रो को पकड़ो, जितने कॉलम है हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -3, 3 2 जा 6 और 3 बन जा। ये निकल के आया क्या ए बी। फिर कह रहे हैं इसका करो ट्रांसपोज, तो मैं इसका कर देता हूँ ट्रांसपोज। तो देखो ये -1 2 और 1 4 -8 -4 और -3 और 6 और ये 3, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब कह रहे चेक करो क्या बी डैश ए डैश बराबर है, तो चलो भैया पहले बी डैश निकालो। बी ये रहा, तो ये क्या भैया रो, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। ठीक, और ए डैश क्या है ए डैश, ये क्या हमारे पास कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर लो बी डैश ए डैश। इसका ऑर्डर क्या भैया 3/1 और 1/, तो वही निकल के आ जाएगा। देखो आ गया ना आकाश, वही निकल के आ गया। देखो वही सब आ जाएगा। अब तो चेप के लिख दो ऐसे ही। तो ये ठीक था मतलब, तो ये भी बेसिक से क्वेश्चन से आज कंप्लीट होगा तभी जाओगे नहीं। ठीक है, टाइम भी अपने पास इनफ है। चलो अच्छा, हटाओ आके इसे किंजल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 का फर्स्ट बता देता हूँ। चलो फर्स्ट बताता हूँ, फर्स्ट 6 का फर्स्ट। हटाओ आके यार, तुम लोग थोड़ा देखिए। कह रहे हैं ए मैट्रिक्स ये है, तो ए डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, चेक करो। तो भैया ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका ए ट्रांसपोज बताओ क्या होगा। तो ये रो है तो क्या बन जाएगा कॉलम, कॉस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा, और ये माइनस साइन एल्फ़ा, और ये कोई दिक्कत। ये तो ए डैश है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ए को भी लिख दो। तो कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और माइनस साइन एल्फ़ा। चलो अब मल्टीप्लाई करो रो बाई कॉलम, इस रो को इस कॉलम का, कॉस एल्फ़ा का कॉस एल्फ़ा के साथ कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, माइनस साइन एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अब इस रो को पकड़ो, इसके साथ करो कॉस एल्फ़ा का साइन एल्फ़ा के साथ, तो कॉस एल्फ़ा इंटू इसका इसके साथ माइनस। ठीक है, अब ये रो बाई कॉलम, साइन का इसके साथ, अभी माइनस आएगा। अब तो आंसर देख के पता लग गया होगा, रो बाई कॉलम, साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस, चारू बताओ, साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा 1। और ये क्या हो गए, शहीद हो गए 0, ये शहीद हो गए 0, और ये क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या इसको आई लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इधर आ जाओ,
कह रहे हैं कि ये चेक करो या बताओ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये किसको भैया कुछ नहीं, इसका ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो देखो ये रो है, इसे बना दो कॉलम, ये रो है, इसे बना दो कॉलम, ये रो है, इसे बना दो, सेम आगे देखो ए डैश बराबर ए है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये है सिमेट्रिक, ना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहे हैं इसे चेक करो, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, भैया इसका भी ट्रांसपोज, मान लो ये ए है तो इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करो, ये रो है तो अब एक बात सुनो, क्या ये दोनों बराबर? नहीं बराबर है, लेकिन मैं काम क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, क्या अब सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो माइनस कॉमन लेने से या माइनस के मल्टीप्लाई करने से अगर वही आ जाए मैट्रिक्स तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि कंडीशन होती है ए डैश बराबर माइनस। ठीक है सर, चलिए अब ये कह रहे हैं एक मैट्रिक्स ये है, कह रहे हैं ए प्लस ए डैश चेक करो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए तो हमारे पास है, ए डैश फाइंड करो, तो ये रो तो एक कॉलम, अब इन दोनों को ऐड करो, ए प्लस ए डैश, चलो ऐड करो, तो 1 + 1 2 और 5 + 6 11, 6 और 5। अब कह रहे हैं इसको चेक करो, इसको जो ए प्लस ए डैश की ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसका करो ट्रांसपोज, इसका क्या करो ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करो क्या आएगा 2 11, वही निकल के आ गया, देखो 2 11 11 वही आ गया, तो ए प्लस ए डैश हमारा क्या है सिमेट्रिक है। मतलब पहले ए प्लस ए डैश फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, वही निकल के आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। इसका सेकंड पार्ट इसके ऊपर खुद से कर लेना। अब कौन आएगा? रोहित। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 10 इसी तरीके से, इसीलिए मैं 9 को अच्छे से समझा दूंगा। है कहना है कि एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स के साथ ये ऑपरेशन लगाओ तो आंसर क्या आएगा। हमने तो कल प्रूफ किया इंट्रो पार्ट में कि यही निकल के आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ए डैश और निकाल लेते हैं, क्योंकि ए डैश की इसमें रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ निकाल देते हैं ए डैश। तो 0 ए एंड बी माइनस ए 0 और सी माइनस बी माइनस सी और ये 0। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि 1/2, ठीक है 1/2, और ए और ए डैश को ऐड करो तो 0 में 0 ऐड हुआ तो भैया 0 आ गया, और ए में माइनस ऐड हुआ तो क्या होगा 0, और ये भी क्या हो गया 0, और ही 0 0 0। ठीक है, और अब कह रहे यहाँ पे एंड है, आकाश देखना एंड है क्या कि प्लस है, एंड है। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं इनकी अलग अलग वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से इसका क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब हर एलिमेंट में 2 से डिवाइड करो, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा पैटर्न बना मोबाइल का, ऐसे लग रहा ना। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि a माइनस ए डैश, तो देखो 1/2 a में से इसको माइनस कर, तो देखो 0 में से 0 गया 0, a में से माइनस a गया तो 2a, माइनस नहीं होगा 2a होगा, क्योंकि माइनस इसके साथ गया है तो प्लस का है। ठीक है, ऐसे ये गया तो 2b, ठीक है इसके साथ माइनस गया तो माइनस का 2a 0, और ये 2c, और ये भैया माइनस का 2b और माइनस का 2c, और ये 0। अब 2 से क्या होगा इसमें डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करो तो a और ये b माइनस a 0 c और ये माइनस का b। देखो ये जो क्वेश्चन था वो तो हो गया, बट नियम क्या था कि अगर प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन का बता रहा हूँ, 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 इनको ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने के बाद यही मैट्रिक्स मिलता है। अब इनको ऐड करो, अब इनको ऐड करो, चलो तो क्या मिलेगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस, देखो मैट्रिक्स वही आ गया। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में जो है ना उसमें यही करना, उसमें लिखा है कि ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो बी मैट्रिक्स है तो उसके साथ अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं
तो हमको सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। जो कैलकुलेशन है बस उसमें आप केवल कंसेप्ट समझो, ठीक है। इसी तरीके से उसको हम लोग कर लेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हटाओ, आगे कौन आ रहा है, किसका नंबर है? कह रहे हैं ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं ए बी माइनस बी, ये बताओ क्या है। अगर ए और बी सिमेट्रिक है मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये गिवन है आपको। फिर कह रहे हैं बताओ ए बी माइनस बी ये क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसके बारे में बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ट्रांसपोज करो इनका, ठीक। तो होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं, देखो ए डैश की जगह ए डैश की जगह बी डैश की जगह बी था। ए बी माइनस बी ए आया, बी ए माइनस बी। अगर मैं माइनस कॉमन लेके क्या ये लिख सकता हूँ, ए बी माइनस बी ए। तो जो मैट्रिक्स था आया वही मैट्रिक्स, लेकिन माइनस बाहर आ गया तो मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए क्या हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे ए जो दिया गया है भैया हमारे पास कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, ठीक है। और ए प्लस ए डैश दिया गया है आई। तो कह रहे एल्फा की वैल्यू बताओ। चलो अच्छा भैया, तो ए ये रहा हमारे पास, ए डैश निकालना है, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो हो गया ए प्लस, अब ए डैश क्या होगा, तो ये हो गया कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस। और ये किसके बराबर, आई के बराबर। आई को लिख सकते हैं 1 0 0 1। चलो जी ऐड करो, तो क्या होगा 2 कॉस एल्फा 0 0 और 2 कॉस। जब कोई दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो 2 कॉस एल्फा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 2 कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1। चलो चारू बताओ, कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1/2, तो एल्फा की वैल्यू क्या होगी। कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, याद है टेबल, किसकी होती है 60 की। तो 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, π/3। तो ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.4 है, छोटी सी लेकिन है इम्पोर्टेंट। एक ही क्वेश्चन है बस 3.4 में। चलो हैं, हाँ मजाक क्या, लेकिन नॉलेज के लिए है थोड़ी बहुत।